मेरा नाम राहुल प्रजापति है, युवा प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ। देखिए, कितनी भी सरकारें आई, सभी सरकारों ने ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग को लेकर के किसी भी सरकार ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। पिछड़ा वर्ग की हमारी जो जनसंख्या है पूरे भारत के अंदर 52% हमारी जो है जनसंख्या है, लेकिन हम आज तक ना तो किसी गिनती में ना ही हमारी कोई सुनवाई होती है, ना ही हमारी कोई भागीदारी है, ना ही हमारी कोई राजनीतिक भागीदारी है। और क्रीमी लेयर के नाम से हमारे जो आईएएस करते हैं, आईएएस करने वाले बच्चों को भी क्रीमी लेयर के नाम से उनको हटा दिया जाता है। तो अब सभी मांगों को लेकर हमारी जातिगत जनगणना हो, जातिगत जनगणना के आधार पर हमारी जो है राजनीतिक भागीदारी मिले, शिक्षा मिले, शिक्षा में उच्च जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, एक समान शिक्षा हो। क्योंकि आजकल सभी ने देखा होगा कि सांसद का बेटा, पार्षद का बेटा एक बड़े स्कूलों में पढ़ता है, तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी उन्हीं की जगह बैठे, एक समान हो, एक शिक्षा हो और राजनीतिक भागीदारी हो। और दिल्ली प्रदेश के अंदर भी काफ़ी समय से अन्य राज्यों के स्तर पर कुछ राज्यों ने किया है, लेकिन अन्य राज्यों के स्तर पर हमारी दिल्ली प्रदेश में भी काफ़ी समय से माटी कला बोर्ड की मांग चल रही है। और दिल्ली सरकार ने चुनावी जायजा दिया, चुनावी जायजा देने के अलावा सरकार कोई काम नहीं करती, ना ही कोई सुनवाई करती है। तो आज सभी मांगों को लेकर आज हम इस जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। अगर हमारी मांगों को नहीं स्वीकार किया गया, नहीं मांगा गया, तो आने वाले लोकसभा चुनाव का ये समस्त जनता, समस्त पिछड़ा वर्ग समाज पूरे भारतवर्ष के अंदर विरोध करेगा, इसका बहिष्कार करेगा और अनशन करने के लिए भी अग्रसर होगा। जो दिल्ली में जंतर मंतर पे राष्ट्रीय प्रजापति जी के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, एक आप नवयुवक नेता है, ये नवयुवक है, इसके बारे में देश के नवयुवक को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं अभी सभी भारतवर्ष के सभी अपने युवा साथियों से मैं एक विनती करना चाहूँगा कि हमारे इतिहास को दबाया गया, हमारे इतिहास को छिपाया गया, हमें कहीं ना तो आगे बढ़ने का अवसर दिया गया है, ना ही हमें कहीं अग्रसर होने का अवसर दिया गया। इसलिए मैं अभी अपने सभी युवा साथियों से आह्वान करता हूँ, युवा साथियों से विनती करता हूँ कि समस्त युवा साथी मेरे एकजुट हों और एकजुट होने के बाद इस संघर्ष को लड़े और इस लड़ाई को लड़े और अपनी सहभागिता, अपना जीत प्राप्त करें। पूरे देश के अंदर प्रजापति समाज की संख्या हो, देखिए, पूरा प्रजापति, अगर हम पूरे भारतवर्ष के अंदर ओनली प्रजापति की बात करें, ओनली प्रजापति समाज हमारा पूरे देश के अंदर 20% की भागीदारी है। और जहां दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में भी हमारी लगभग 18 से 20 लाख संख्या प्रजापति समाज की है। और किसी राज्यों में ओबीसी का आरक्षण मिला हुआ है? देखिए, किसी भी राज्य में नहीं मिला है। इसीलिए हम यहाँ आपने देखा होगा जंतर मंतर पर आज पूरे भारतवर्ष से, पूरे हिंदुस्तान से जगह जगह से लोग आए हैं और जगह जगह से आकर यहाँ आह्वान कर रहे हैं कि पिछड़े वर्ग की आयोग को माना जाए, जो इनकी मांगे हैं उनको स्वीकार किया जाए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब चुनाव आता है, चुनाव के समय में कोई भी सरकार पिछड़े वर्ग को लुभाने की कोशिश करती है, क्योंकि सभी जानते हैं कि मध्यम वर्ग को समय नहीं है। और जो दलित समाज है, दलित समाज वोट करता है, और जो हमारा पिछड़ा वर्ग समाज है, पिछड़ा वर्ग सरकार बनाता है, क्योंकि बड़े लोगों को जरूरत नहीं है ना तो सरकार की है, उनके हर जगह काम हो जाते हैं, हर जगह सुविधा मिल जाती है। जरूरत है हम जैसे लोगों को, इसलिए यहाँ पर भारतवर्ष से लोग आए हैं और भारतवर्ष से लोग जो अपनी मांगों को रख रहे हैं। प्रजापति समाज जिस तरह से तांगे का काम और मिट्टी के मतलब बर्तन बनाने का काम कर रहे थे, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ओबीसी की जगह इनको एसटी में शामिल करना। देखिए, ये बात अलग है, लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि प्रजापति समाज एक कुम्हार, एक सृष्टि का पहला रचयिता है, पहला वैज्ञानिक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो जब हमारा समाज या हमारा कुम्हार कोई भी चाक में मिट्टी का बर्तन बनाते बनाते उसका हाथ कट जाता है, उसका हाथ चला जाता है, उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं होता, उसके पालन पोषण करने वाला कोई नहीं होता। ऐसे ही जो भी हमारा पिछड़ा वर्ग समाज है, चाहे कोई लुहार है, चाहे कोई मोची का काम करता है, कोई कितना भी कारीगरी है, जो भी कोई काम करता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं होता है, ना ही उनकी कोई समस्या सुनी जाती है। लेकिन आपने एक चीज़ जरूर देखी होगी, अगर कोई किसान अपने जो फसल उपजाऊ करता है, अगर उसमें कोई बारिश आ जाए, कोई पानी आ जाए, तो उसको मुआवजा मिल जाता है। लेकिन ना तो हमारे प्रजापति समाज का कोई मुआवजा है, ना ही अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई मुआवजा है। इसलिए समस्त मांगों को लेकर आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। आज हजारों की तादाद में जंतर मंतर पर प्रजापति
समाज उपस्थित हुआ अपनी मांगों को लेके, इनकी तरफ से आप सरकार को क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं सरकार को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, ये एक ट्रेलर है और पिक्चर अभी दिखाना बाकी है। अगर हम पिक्चर दिखाने पे आ गए तो अगर हम वोट देकर, झंडे उठाकर, भीड़ इकट्ठी कर कर जिताना जानते हैं तो सरकार को गिराना भी जानते हैं। पिक्चर तो आप इससे पहले भी दिखा चुके हैं, प्रजापति समाज पे जंतर मंतर पर घिरा हुआ था, इससे पहले भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया होगा सरकार। ये उसी, देखिए, ये उसी का दूसरा पहलू, दूसरा कदम है। हमने उस दौरान भी कहा था कि अगर अभी हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो हम जल्द ही जून या अगस्त में हम अपनी मांगों को लेकर दोबारा धरना प्रदर्शन पर आएंगे। और तीसरी बार हम धरना प्रदर्शन करने के लिए नहीं आएंगे, हम सिर्फ हम डायरेक्ट जो है संसद का घेराव करेंगे, प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे, राष्ट्रपति भवन का घेराव करेंगे और समस्त भारतवर्ष से समस्त जातियों को निमंत्रण देंगे और सभी का घेराव करके इनकी सरकार को गिराने का काम करेंगे। आपकी मांगों को अगर नहीं माना जाता इस सदन के अंदर, मतलब ये पार्लियामेंट जो है तो आगे क्या कार्रवाई होगी 2024 में? आप 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है तो स्पष्ट सी बात है और खुल्लम खुल्ला स्पष्ट चुनौती है कि हम सभी मिलकर, पिछड़ा वर्ग समाज मिलकर, प्रजापति समाज मिलकर पूरे लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे।